अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरत-उल-नबी एपिसोड नंबर 16 पर। عنوان है फजाज की जंग। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। खाना काबा में तांबे के दो बुत थे। इनका नाम इसाफ और नाइला था। वाफ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए इनको छुआ करते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैं भी आपके साथ था। जब मैं तवाफ के दौरान इन बुतों के पास से गुजरा, मैंने भी इनको छुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी फरमाया, इनको हाथ मत लगाओ। इसके बाद हम तवाफ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूंगा ताकि पता तो चले इनको छूने से क्या होता है और आपने किस लिए मुझे रोका है। चुनाचा मैंने फिर इनको छू लिया। तब आपने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। इस तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आपकी हिफाजत फरमाते थे। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पका कर खिला दिया जाता था, लेकिन आपने कभी भी ऐसा गोश्त नहीं खाया। खुद आपने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़बा की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इस तरह आपसे पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आपने इरशाद फरमाया, नहीं। आपसे फिर पूछा गया, आपने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि इस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि किताब अल्लाह क्या है और ईमान की तफसील क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी इस जमाने में कुछ लोग थे जो बुतों के नाम ज़बा होने वाले जानवरों का गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आपने बकरियां भी चराई। आप मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे इन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां सिक्के के बदले में चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराई? इसकी वजाहत यूं बयान की जाती है, इस काम में अल्लाह ताला की जबरदस्त हिकमत है। बकरी कमजोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है इसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और अनकसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती हैं। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तबाह होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो इसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होगी। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नरम मजाज हो चुका होगा और तबलीग के काम में नरम मजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन माशरफ गुफारी था। ये औकात के मेले पर बैठता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाई बयान करता था। एक दिन इसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अरबों में से सबसे ज्यादा इज्जतदार हूँ और अगर कोई ख्याल करता है कि वो ज्यादा इज्जत वाला है तो तलवार के जोर पर ये बात साबित करके दिखाए। इसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वो अचानक इस पर झपटा और इसके कंधे पर तलवार दे मारी। इसका कंधा कट गया। ये भी कहा जाता है कि कंधा सिर्फ जख्मी हुआ था। इस पर दोनों के कबाइल आपस में लड़ पड़े। इनमें जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई को फजाज की पहली लड़ाई कहा जाता है। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी। फजाज की एक और लड़ाई बनु अमरा की एक औरत की वजह से हुई। इसमें बनु अमरा बनु कनानी से लड़े क्योंकि कनानी के एक नौजवान ने इस कबीले की किसी औरत को छेड़ा था। फजाज की तीसरी लड़ाई भी
नबी बनु हमरा और बनु कनानी के दरमियान हुई। ये लड़ाई कर्ज की अदायगी के सिलसिले में हुई। फजाज की इन तीनों लड़ाइयों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फजाज की चौथी लड़ाई में आपने शिरकत फरमाई थी। अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि इनमें किसी का खून बहाना जायज नहीं था। ये लड़ाइयाँ चूँकि हुर्मत के इन महीनों में हुई, इसलिए इनका नाम फजाज की लड़ाइयाँ रखा गया। फजाज के मायनी है गुनाह, यानी ये लड़ाइयाँ इनका गुनाह था। चौथी लड़ाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, इसका नाम फजार बर्ज है। ये लड़ाई इस तरह शुरू हुई। बीले बनु कनानी के बर्ज नामी एक शख्स ने एक आदमी अरवा को कत्ल कर दिया। अरवा का ताल्लुक कबीला वज़ान से था। ये वाक़या हुर्मत वाले महीने में पेश आया। बराज और उर्वा के खानदान के लोग यानी बनु कनानी और अज़ान इस वक़्त के मेले में थे। वहीं किसी ने बनु कनानी को ये खबर पहुंचा दी कि बराज ने अरवा को कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनकर बनु कनानी के लोगों को परेशानी हुई कि कहीं मेले में ही अज़ान के लोग इन पर हमला ना कर दें, इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। चुनाचा वो लोग मक्का की तरफ भाग निकले। अज़ान को इस वक्त तक खबर नहीं हुई। ये बनु कनानी पर चढ़ दौड़े, लेकिन बनु कनानी हरम में ना ले चुका था। अरबों में हरम के अंदर खून बहाना हराम था, इसलिए हवाजान रुक गए। इस दिन लड़ाई नहीं हो सकी, लेकिन दूसरे दिन बनु कनानी के लोग खुद ही मुकाबले के लिए बाहर निकल आए। इनकी मदद करने के लिए कबीला कुरैश भी मैदान में निकल आया। इस तरह फजाज की ये जंग शुरू हुई। ये जंग 4 या 6 दिन तक जारी रही। अब चूंकि कुरैश भी इस जंग में शरीक था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपको भी साथ ले गए, मगर आपने जंग के सब दिनों में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता जिस दिन आप मैदान जंग में पहुंच जाते तो बनु कनानी को फतह होने लगती, और जब आप वहां ना पहुंचते तो उन्हें शिकस्त होने लगती। आपने इस जंग में सिर्फ इतना हिस्सा लिया कि आप चचाओं को तीर पकड़ाते रहे, और बस 6 दिन की जंग के बाद भी कोई फैसला ना हो सका। आखिरी दिनों गुरोह में सुलह हो गई, लेकिन ये काफी खून खराबे के बाद हुई थी। इस जंग के फौरी बाद अल-फजूल का वाकया पेश आया। ये वाकया इस तरह हुआ कि कबाइल ज़ुबैद के एक शख्स अपना कुछ माल लेकर मक्का आया। इससे ये माल आज़ बिन वाहिल ने खरीदा। ये आज़ बिन वाहिल मक्का के बड़े लोगों में से था। इसकी बहुत इज्जत थी। इसने माल तो ले लिया, लेकिन कीमत अदा ना की। ज़ुबैदी इससे अपनी रकम का मुतालबा करता रहा, लेकिन आज़ बिन वहील ने रकम अदा ना की। अब ये ज़ुबैदी शख्स अपनी फरियाद लेकर मुख्तलिफ कबीलों के पास गया। इन सब को बताया कि आज़ बिन वहील ने इस पर जुल्म किया है, लिहाजा इसकी रकम दिलवाई जाए। अब चूंकि आज़ मक्का के बड़े लोगों में से था, इसलिए इन सब लोगों ने आज़ के खिलाफ इसकी मदद करने से इनकार कर दिया, उल्टा इसे डांट डपट कर वापस भेज दिया। जब ज़ुबैदी ने इन लोगों की ये हालत देखी तो दूसरे दिन सुबह सवेरे वो अबू कैस नामी पहाड़ पर चढ़ गया। कुरैश अभी अपने घरों में ही थे। ऊपर चढ़कर इसने बुलंद आवाज से चंद शेर पढ़े, जिनका खुलासा ये है: ऐ फहर की औलाद, एक मजलूम की मदद कर जो अपने वतन से दूर है और जिसकी तमाम पूंजी इस वक्त मक्का के अंदर है। इस ज़ुबैदी शख्स की ये फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुन ली। इन पर बहुत असर हुआ। इन्होंने अब्दुल्ला बिन जदान को साथ लिया और इस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर इनके साथ बनु हाशिम, बनु जहर और बनु असद के लोग भी शामिल हो गए। अब्दुल्ला बिन जदान के घर जमा हुए। यहाँ इन सब को खाना खिलाया गया। इसके बाद इन सब से खुदा के नाम पर हलफ लिया गया। हलफ के अल्फाज ये थे: हम हमेशा मजलूमों का साथ देते रहेंगे और इसका हक इसे दिलाते रहेंगे। इस हल्फ का नाम हल्फ अल-फजूल रखा गया। इस अहद और हल्फ के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के साथ मौजूद थे। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।